जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस जीके लेक्चर सीरीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है, बाउंड्रीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो बाउंड्रीज़ में आज हम डिस्कस करते हैं, ये पाकिस्तान का मैप है। ठीक है जी, इस मैप को अच्छे से समझ लें। ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। नॉर्थ में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट हो जाता है चाइना, और नीचे हमारे पास ये साइड पे आ जाता है ईरान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के बिल्कुल नीचे ये यहाँ से ये ईरान आ जाता है। बलूचिस्तान हमारा लगता है इसको। ठीक है, और बिल्कुल सिंध के नीचे हमारे पास ये जो अब बाउंड्री है, मैं बाउंड्रीज पढ़ा रहा हूँ, ज़रा देखते आइएगा। सिंध के बिल्कुल नीचे ये जो बाउंड्री हमारे पास आती है, इसे हम कहते हैं 24 पैरेलल लाइंस। यहीं पे हमारा सर क्रीक का इशू भी है इंडिया के साथ। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के साथ हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर है। ये है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, और ये वर्किंग बाउंड्री है थोड़ी सी, ये हमारे पास वर्किंग बाउंड्री है। ठीक है, जो इंडिया के साथ हमारी वर्किंग बाउंड्री, यहाँ से हमारी ट्रेड वगैरह अगर कोई हो तो यहाँ से होती है। अब ज़रा इस चीज़ को ज़रा हम देखते हैं कि इसी वर्किंग बाउंड्री की, जिसके अभी हमने बात की, तो लेंथ क्या है उसकी। द बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान का पंजाब उधर भी है भाई। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब के बिल्कुल उधर उनका पंजाब भी है। तो पंजाब और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में ये वर्किंग बाउंड्री है, जो कि 193 किलोमीटर है। उसके बाद अगली चीज़ देखिएगा कि बिल्कुल ये अफ़गानिस्तान के ये बिल्कुल साथ, यानी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में ये 65 किलोमीटर का एक पैच आता है, जिसे हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर। इसकी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिश के बीच में और रशिया के बीच में, जो कि चाइना के बिल्कुल ऊपर है, रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ट्रेड इसी रूट के ज़रिए हुआ करती थी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 2009 में चाइना ने इसको बिल्डअप करने का भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए इसको बिल्डअप करेगा, ताकि पाकिस्तान की एक्सेस हो सके कहाँ तक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक हो गया यहाँ तक। अभी इस चीज़ को ज़रा देखिएगा कि ये 65 किलोमीटर पैच है। मसला ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, इसका एल्टीट्यूड बहुत हाई है। इसका 5400 किलोमीटर इसका एल्टीट्यूड है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। फिर इस साइड पे हमारे पास अफ़गानिस्तान है। अब देखते हैं ज़रा इनकी लेंथ कितनी है बाउंड्रीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं द बाउंड्री बिटवीन आज़ाद जम्मू कश्मीर GB एंड इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है हमारे पास। ठीक है, इट्स नेम वाज सीज फायर लाइन फ्रॉम 1949 से 1972 एंड इट बिकेम LOC इन 1972। ये चीज़ें MCQs में आती हैं आप लोगों के कि इसका नेम चेंज कब हुआ। सीज फायर लाइन से LOC लाइन ये कब बनी, 1972 में। द बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज कॉल्ड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट्स लेंथ इज 4057 किलोमीटर। ठीक हो गया। द बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हमने अभी बात की, ये हमारे पास वर्किंग बाउंड्री है 193 किलोमीटर। वाखान कॉरिडोर सेपरेट करता है पाकिस्तान को फ्रॉम ताजिकिस्तान से। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है वाखान कॉरिडोर की, ये 65 किलोमीटर का एक पैच है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन, और इस सर मोर्टिमर ड्यूरन ने इसको बनाया था, और ये 2640 किलोमीटर। द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये हमारे पास है 3323 किलोमीटर। अब इस चीज़ को देखिएगा कि इंटरनेशनल बाउंड्री, मुकम्मल इंटरनेशनल बाउंड्री की लेंथ हमारे पास है 2390 किलोमीटर, जिसमें LOC हमारे पास आ जाता है 740, और वर्किंग बाउंड्री हमारे पास आ जाता है इतना। तो इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये मुकम्मल, ये हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है। तो कैसे बना ये देखें। इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पास है 2390 किलोमीटर, LOC 740 है और वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर है। तीनों को आप ऐड करें तो आपके पास रेड क्लिफ लाइन जाके बनती है 3323 किलोमीटर। तो ये वही चीज़ आ गई ना आपके पास। तो ये एक चीज़ है। ठीक है जी। इंटरनेशनल बाउंड्री का पूछें तो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे पास ये है, वर्किंग बाउंड्री हमारे पास ये है, LOC हमारे पास ये है। तो सबको मिलाएं तो हमारे पास रेड क्लिफ लाइन जाके बनती है। ठीक है जी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब हम पैरेलल लाइंस को भी डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज कौन सी हैं, क्योंकि MCQs में वो भी आता है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।